हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये देख सकते हो बेटा, आपके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर बना के लेके आई हूँ टेस्ट की तरह। और यहाँ पे 40 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर बना के लेके आई हूँ, जो आपके चैप्टर 3 है बेटा, द वर्ल्ड ऑफ नंबर से। चलिए मेरे साथ आप स्टार्ट करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों अच्छे मार्क्स आ सकता है। तो चलिए मेरे साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में बेटा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे रेशनल क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन तो नहीं आते, तब यहाँ मैंने क्वेश्चन लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दे रखी हूँ। तो चलिए पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का जो है, ए से लेके 1 से लेके 21 क्वेश्चन में करवाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या हुआ है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर बेटा जो P1Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर P1Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर है, तो इसमें से देखिए इरेशनल नंबर कौन सा है। ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको 25 अपन में 100 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ये भी PNQ फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/4 में दे रखा है। यहाँ पे देखो 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। आप देखो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से बताना है आपको नेचुरल नंबर कौन सा है। अब देखो ये 0 से स्टार्ट है तो ये होल नंबर है। अब ये 1 2 3 है, यही नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। इंटीजर आपका प्लस माइनस दोनों में आता है, तो डी तो नहीं होगा, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रूल ऑफ 0 किसने है बेटा, आपने अभी न्यू एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था, तो सी ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/8। अब 1/8 का डेसिमल हम करेंगे बेटा, तो यहाँ पे मैं करके भी आपको दिखाती हूँ, पेपर लाती हूँ। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ये 1/8 दे रखा है, तो पहले हम यहाँ पे 8 है बेटा, 1 में हम डिवाइड करनी है। पहले देखो 8 है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 है, 0 लगा के यहाँ पे 0 दे देंगे। पॉइंट है 8 के टेबल में, देखो 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 है, और यहाँ पे पॉइंट लग चुके हैं, तो आप कितने भी 0 ले सकते हो। तो यहाँ पे 0 लगाए 20 हो गया। 8 के टेबल में देखो 8 2 जा 16, इसके आगे तो नहीं जाएगा। 16 देखो 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 है, और पॉइंट लगी है तो 0 दे सकते हो। 8 5 जा 40। अब देखो आंसर क्या है बेटा, 0.125 है। ये आ रहा है किस नंबर में, ये देखो फर्स्ट है 0.125। तो आपको ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या पूछा था, इरेशनल पूछा था, और यहाँ पे रेशनल पूछा है। देखो रेशनल नंबर ये होगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो रेशनल नंबर है बेटा वो PNQ फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, 0.75 है, वो 7 ऐसे लिख सकते हो, नीचे 100। ठीक है, तो आप ये तो देखो पाई इरेशनल नंबर होता है, √5 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। 6 वाले में देखो 0 बिलोंग टू किस में है बेटा, 0 किस में आता है आपको पता है, यहाँ पे वोल नंबर, ये वाले करेक्ट ऑप्शन बी। क्योंकि अभी मैंने आपको समझा के आई थी कि नेचुरल 1 से स्टार्ट है, वोल नंबर 0 से स्टार्ट है। 7 वाले क्वेश्चन में √49 का वैल्यू बताना है, ये तो 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसका क्या आएगा 7 है। विच डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे बताना नॉन टर्मिनेटिंग, यही है, डैश डैश चल रही है, रिपीट चल रही है, तो सी वाले करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा, ना प्राइम होगा, ना नेचुरल होगा, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है। हाँ 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल नंबर। आपको ये बताना है इसमें से रियल नंबर कौन सा नहीं है, तो नॉन ऑफ दीजिए बेटा। आपको मैंने देखो इसको भी मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे ड्रॉ द चार्ट जो है। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, जो 1 2 है। वोल नंबर क्या है, 0 से है। इंटीजर प्लस माइनस में है। रेशनल P1Q फॉर्म में है। और जो इरेशनल बेटा वो क्या है, ये सबको मिला के देखो, इरेशनल नंबर जैसे पाई है, √3 है, जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिंग नंबर है डेसिमल जो आता है। अब ये सबको मिला के क्या होता है बेटा, रियल नंबर। तो ये सब क्या है, ऑल ऑफ, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज लिख देंगे, क्योंकि ये सब में दे रखा है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, रेशनल है, इंटीजर है, और ये इरेशनल है, तो ये तीनों नहीं यहाँ पे डी में। अब आते हैं 11 क्वेश्चन। देखो बेटा, नेचुरल नंबर एंड वोल नंबर क्या है, यहाँ पे डिफाइन बताना है।
मैं ये क्वेश्चन आता नहीं है आपको, इसीलिए मैंने दिया है कि एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन लिखने का नहीं आता। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर जो जीरो माने 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 जो काउंटिंग नंबर है, ठीक है। अब वोल नंबर क्या है बेटा, जो जीरो से स्टार्ट होती है, तो आप इसे डिफाइन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि ब्रह्मगुप्ता रूल माने रूल टू जीरो 2 बताना है। अब ब्रह्मगुप्ता जो हमने अभी चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी बुक में दिया था, तो इसमें हमने पढ़ा था, तो ठीक है। ए प्लस को जीरो कर दो, प्लस कर दो तो क्या होगा, ए होगा। अब ए माइनस जीरो कर दो तो क्या होगा बेटा, ये ए माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए होगा, ठीक है। देखो 2 + 1 करोगे क्या होगा, 3 होगा, इसको प्लस करो, 2 - 1 करो तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ये ब्रह्मगुप्ता 2 रूल्स बताना था, ये मैंने 2 बता दी, ठीक है। 13 में बताया राइट 3 रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में बताना है, 2 और 3। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको। 13 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करनी है, कितनी है, 3 है, 2 और 3 के बीच में। पहले देखो इसको रेशनल नंबर देखो, पहले 2 के नीचे, यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 अपन में 1 कर देंगे, इनके माने कुछ नहीं है तो इनको 1 दे देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 4 4 दोनों साइड, बोथ साइड जो है 4 4 मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4, ठीक है। अब 8 और 12 के इनके बीच हम 3 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 8 के बाद क्या आता है, 9/4, इसके बाद 10/4, 11/4। देखो 3 हो गया, हमको तीनों ही निकालना था, यही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करिए 0.444 इंटू PNQ फॉर्म में। आप ये 14 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि PNQ फॉर्म में लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 14 वाला क्वेश्चन। अब देखो 0.44 रिपीट है बेटा, ठीक है, रिपीट है, आपको इन PNQ फॉर्म में लिखने को दी है, ठीक है। तो मैं एक पेपर ले लेती हूँ, यहाँ पे पेपर, ठीक है। देखो 14 क्वेश्चन है बेटा, आपको बताया कि कन्वर्ट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप इसको करना, और इसको लिखना है PNQ फॉर्म में, ठीक है। अब आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले देखो 0.4 है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x = 0.444 रिपीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x = ये 0 पॉइंट ऐसे है ना, रिपीट है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, रिपीट है, ये पॉइंट है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है। अब नहीं, यहाँ पे रुको, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद 4 है, और ये तो सारा रिपीट है, ऐसे भी है ना, ये वाला ऐसे रिपीट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहा है, 1 नंबर, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 में मल्टीप्लाई, बोथ साइड हम क्या करेंगे, 10 में मल्टीप्लाई, ये 0.4 × 10 करेंगे, यहाँ पे रिपीट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10x = यहाँ पे देखो 1 पॉइंट है यहाँ, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.4 होगा, एक नंबर आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर और क्या करना है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये 10x - x है = 4.4 माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में 0.4 है, 0.4 ये रिपीट है, तो इनके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से x माइनस करो तो क्या है, 9x है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4 है, ये हटा दो, बस 4 है। x = 4/9, ये हो जाएगा PNQ फॉर्म में, ये लिख सकते हो PNQ फॉर्म में, ठीक है, 4/9 है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब देखो बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है, हम इसको PNQ फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को PNQ फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी आपने एक रीजन दे सकते हो, ये टर्मिनेटिंग है और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। या इसकी एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले सकते हो बेटा, जैसे आप 3/4 ले सकते हो, और इसका इरेशनल नंबर का √2 √3 ले सकते हो, पाई भी ले सकते हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप खुद करना बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, रेशनल नंबर लिख देना। आप ऐसे देखो, यहाँ पे रेशनल नंबर लिखोगे,
रेशनल नंबर और यहाँ पे इरेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे लिख देना। और यहाँ पे लिख सकते हो जो रेशनल नंबर है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न पी अपन क्यू फॉर्म में, ये फर्स्ट लिख देना, ठीक है। इसको लिखोगे कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न एज पी एंड क्यू फॉर्म, ठीक है, नहीं लिख सकते। सेकेंड ऑप्शन में ही लिख सकते हो डेसिमल, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ये क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट्स होगा। और इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे 3/4, 2/4 कोई भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो। सेकंड में यहाँ पे नॉट लगा दो, नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, ये जो डेसिमल है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस बिटवीन नहीं आता, आपको समझाने के लिए ये है कि रेशनल नंबर क्या होता है पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, इरेशनल नंबर पी एंड क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसकी यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, और यहाँ पे जो है बेटा पाई √2 √3 है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 15 है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आपको यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, ये भी मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी हूँ, तो आप रिप्रेजेंट जैसे कि आपने क्या करना है, पहले √2 को नंबर लाइन में करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, बीच में 0 होता है, और ये 1 होता है, ये 2 है, ये 3 है, ये नंबर लाइन तो आपको पहले ही पता है। माइनस होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब 0 है ये, ठीक है, ये 0 है, इसको हम O नाम दे देते हैं, और जो A यहाँ पे A नाम दे देते हैं, ये नाम है बेटा, इन जो पॉइंट है ये कितने हैं बेटा, OA है, जो इससे है OA हम लेंगे 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट OA 1 यूनिट है। और जो A के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, A के ऊपर 90 डिग्री का ऐसे 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपास यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का आपको आता होगा, आप ऐसे 90 डिग्री बना सकते हो। यहाँ पे आप रखोगे, इसका नाम दो, ये जो पॉइंट है B है, तो AB का जो है बेटा पहले OB को ज्वाइन करेंगे, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये जो इसको पहले मेजर करेंगे, तो यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे रख के एक मार्क बनाएंगे, तो ये वाले जो पॉइंट आएगा ना बेटा, इसका नाम P रखेंगे और इसको हम जोड़ देंगे और इसका नाम रखेंगे √2, ठीक है। आपको इसे समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी √2 √3 √4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे नंबर लाइन है, ये वाले को O पॉइंट है और ये A पॉइंट है। OA कितनी बेटा 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है। जब यहाँ पे और ये दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है P नाम देंगे और ये ही √2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सो दैट 0.625 इज रेशनल नंबर। हाँ, ये भी आप कर सकते हो रेशनल नंबर, ठीक है, आप इसको भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। 18 क्वेश्चन देखो बेटा, 18 क्वेश्चन है, 0.625 को रेशनल नंबर में लिखने को बताया है। तो देखो 625 है और 1 के आगे कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 0 है बेटा। अब इसको कैंसिल करो, 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 1 जा, देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 और 0 0, दोबारा 5 में कट रहा है बेटा, 5 2 जा, यहाँ पे देखो 5 2 जा 5 5 जा। अब दोबारा यहाँ पे देखो 5 4 जा 20 और 0, यहाँ पे देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/8 है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। रेशनल नंबर ही है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, P1Q फॉर्म में। अब 19 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी बताया कि 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर निकालना है, कितनी है बेटा 5 है, 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर। सेम हमने क्या करेंगे, 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे और नीचे भी 1 दे देंगे। अब यहाँ पे बोथ साइड किस में मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 5 दे रखा है मैं 6 में मल्टीप्लाई करूँगी, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। यहाँ पे भी देखो मैं 6 में ही मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करनी है, 5। तो यहाँ पे देखो 6 के बाद क्या होता है, 7/6 हो जाएगा, 8/6 है, 9/6 है और 10/6 है, 11/6 है, 1 2 3 4 5, हमको 5 निकालने को दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ
ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों, और ये दोनों ही मेरी चैनल में है पहले से, ठीक है। ये 20 वाली क्वेश्चन जो है बेटा मैं पहले से अपनी वीडियो में अपलोड कर रखी हूँ, आप ये दोनों के दोनों आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं समझा भी देती हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से करवा रखी थी, जब मैंने क्वेश्चन पेपर वीडियो डाली थी तो ये वाले ही क्वेश्चन मैंने करवाई थी। देखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करनी है √2 इज एन इरेशनल। तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे, जो √2 है इज आर रेशनल नंबर, इरेशनल दे रखा है तो रेशनल कर देंगे। रेशनल क्या होता है, P&Q फॉर्म में होती है, P&Q आर को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2Q हो गया इक्वल टू P है, ठीक है। इन दोनों को स्क्वेयरिंग करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हूँ, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। इसका स्क्वायर बेटा P का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हट जाता है, देखो √2 है बेटा तो 2 होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो ये जो P स्क्वायर है इसमें भी ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा ना ये वाला, तो यहाँ हम डिविजिबल लिख देंगे। जो P स्क्वायर है डिविजिबल बाई 2 है तो P ऑल्सो डिविजिबल 2 है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो जो 2K इक्वल टू P है, K कोई भी इंटीजर है बेटा, ठीक है। इसको दोबारा हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो इसके स्क्वायर इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 है, K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब ये जो 4K स्क्वायर, अब ये जो P स्क्वायर देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखो P स्क्वायर किसका बराबर है, 2Q का स्क्वायर, तो P स्क्वायर की जगह हम 2Q स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है। अब यहाँ पे 2K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, सेम यहाँ पे देखो ये भी डिविजिबल होगा 2 में तो Q ऑल्सो डिविजिबल 2 है, ऐसे मेंशन कर देंगे। सिंस P&Q आर द यहाँ पे क्या है, नो को प्राइम है, नो का यहाँ पे देखो नो को प्राइम, हमने यहाँ पे को प्राइम माना था, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या आया, दोनों में कॉमन आ गया, और यहाँ पे कॉमन क्या है, जो को प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन आ गया दोनों में, इसीलिए यहाँ पे जो हमने जो माना था बेटा एजप्शन वो क्या है, रॉन्ग प्रूफ हो गई, तो यहाँ पे इस मेंशन कर देंगे। और √2 इज एन इरेशनल नंबर, सेम यहाँ पे √2 हटा के आप √5 भी लिख सकते हो, √3 भी लिख सकते हो। आप इससे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नहीं 21 है, आपको ड्रॉ करना था, और यहाँ पे इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे 21 जो है यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब एक एक एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करिए कि आपको कौन सी और चैप्टर का टेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। ज़रूर प्रैक्टिस करिए बेटा, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।